अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज अंजुमन इदरीसिया जो कि देश भर में लगातार काम कर रही है, जिस तरह से शहीद वीर अब्दुल हमीद को लेकर के जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में प्रोग्राम होते रहे हैं। दिल्ली में देखा हमने, इस वक्त बिहार में भी कई जगह प्रोग्राम हुए, लखनऊ में हुए। उसके अलावा आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मौजूद हैं। जौनपुर के अंदर जिस तरह से एक अंजुमन इदरीसिया का प्रोग्राम रहा शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत को लेकर के, वहीं कहीं ना कहीं जो अंजुमन इदरीसिया का एक मकसद है, जो कि मिशन इकरा के तहत अंजुमन इदरीसिया लगातार कोशिशें करती रही है और अपने आइकॉन जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए देश में लगातार एक मैसेज देती रही है। वहीं मौजूद है अंजुमन इदरीसिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नफीस इदरीसी साहब, जो कि दिल्ली से यहाँ पर जौनपुर चल कर के आए हैं। पूरी टीम यहाँ पर आई है। साथ में शहीद वीर अब्दुल हमीद के पौत्र जनाब परवेज साहब मौजूद हैं। अंजुमन इदरीसिया के तमाम ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार इस तरह के प्रोग्राम होने से अंजुमन इदरीसिया के अलावा जो संस्थाएँ हैं वो भी ऐसे प्रोग्रामों को करती रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से जो आने वाला जो कल है, जो कि मिशन इकरा के तहत जो काम होने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। अंजुमन इदरीसिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नफीस इदरीसी साहब से जानना चाहूँगा कि सर, ये जो लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और लोगों को जोड़ने की जो कवायद आपने शुरू की है, लोगों को बहुत ज़्यादा सारे स्टेटों में, जिलों में एक टीमें गठित की हैं, मिशन इकरा के तहत क्या प्रोग्राम है, उसको थोड़ा सा हवाले करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। मैं अंजुमन इदरीसिया का खादिम हूँ। जैसे कि अभी पत्रकार बंधुओं ने एक सवाल किया है कि मिशन इकरा के तहत एक्चुअल क्या वीर अब्दुल हमीद की शहीदी दिवस पे हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते रहते हैं। अंजुमन इदरीसिया बराबर रही है, तो ये काम तकरीबन 25-30 सालों से लगातार करती चली आ रही है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एक सम्मेलन में तब्दील हो जाता है खराज अक़ीदत पेश करने के बाद। तो जहाँ ये अंजुमन इदरीसिया, इसमें जो नाम आपको दर्शा रही इदरीसी, खास करके इदरीसी बिरादरी को उत्थान के लिए बनी है और उन्हीं की उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसी में कोई भी बिरादरी या कोई भी कौम जो आगे बढ़ेगी वो तालीम के बगैर नहीं बढ़ेगी। तो इसी तंजीम के गोशे तो बहुत हैं, फलाही काम के और भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गोशा लेके चल रही है मिशन इकरा यानी तालीम का। तालीम के मद्देनज़र से सबको जागरूक किया जा रहा है और पूरे देश में कई प्रदेशों में हमारी टीमें संगठित हैं और सभी पे काम चल रहा है। सभी को यही कहा जा रहा है कि मिशन इकरा पे यानी तालीम पे फोकस करके इस काम को आगे बढ़ाएं। बाकी जो फलाही काम है वो दस्तूर जारी हैं, लेकिन मिशन इकरा कहता है तालीम को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो शायद ये बेदारी आ जाएगी, हमारी कौम का भला हो सकता है। तो इसी के मद्देनज़र हमारी ये अंजुमन इदरीसिया पीछे कई सालों से ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को, जो यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ने वाले बच्चे थे जिनकी फ़ीस का मामला नहीं बन पाता था, ज़रूरतमंद थे, तो उनकी यूनिवर्सिटियों में चेक द्वारा या ट्रांसफ़र के द्वारा उनके दाखिलों में काम आ रही है। इस बच्चों के कई बच्चों के काम आई है। और दूसरी बात, किसी की कोचिंग, हालांकि बच्चा उसमें देखा गया है कि बच्चा इसमें क्वालिटी है लेकिन इसकी ज़राए नहीं ऐसे है, तो उनकी कोचिंग के लिए भी आगे आई है। भविष्य में हमारी योजना ये है कि मिशन इकरा के तहत कोई अल्लाह ऐसा तालीमी इदारा कायम करा दे ताकि ज़रूरतमंद बच्चों की बात ख्वाहिश पूरी हो सके, उनको फैज़ हासिल हो सके। यही मिशन में लगे हुए हैं, यही हमारी सोच है। बिल्कुल, क्योंकि अंजुमन इदरीसिया का लगातार ये कोशिशें करना, क्योंकि एक एकेडमिक सिस्टम या किसी तरह का कोई एजुकेशन का इदारा कहीं ना कहीं अंजुमन इदरीसिया का ख्वाब है कि इसको कायम करके कहीं ना कहीं आने वाली नस्लों को वो चीज़ देना चाहते हैं जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत और इस तरह के आइकॉन के होते हुए अगर इस तरह के इदारा नहीं बना पाया कोई, तो मैं समझता हूँ ये सारे प्रोग्राम ज़ाया जाएंगे। और उनकी शहादत क्योंकि देश भर के लिए बहुत सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि फख्र महसूस होना चाहिए सभी को। हमारे साथ जो और मौजूद है कर्नल, क्या नाम है आपका? लेफ्टिनेंट मोहम्मद इस्माइल साहब, शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत को लेकर के चंद बातें जरा थोड़ी सी बताइएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल इस्माइल साहब। शहादत दिवस 59 शहादत दिवस जो वीर अब्दुल हमीद साहब का मनाया जा रहा है।
और उस शहादत दिवस मनाने का मतलब ये है कि हमारी जो कौम है, इदरीसी बिरादरी है, उनके जो जज्बे हैं, जज्बात है, देशभक्ति है, उसको जो है अपने बिरादरी के अंदर फैलाना, प्रचार करना, प्रसार करना, बच्चों के अंदर देशभक्ति लाना, कि ताकि वो बच्चे बड़े हों, नई पीढ़ी अगर आए तो देशभक्ति से ओतप्रोत हो। बिल्कुल, शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत हमेशा ये मैसेज देती है कि देश सबसे पहले है। देश के लिए कुर्बान होना, देश के लिए जान दे देना, हंसते हुए अपने परिवार को और इस दुनिया को छोड़ देना कहीं ना कहीं। अब मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद के जो पौत्र हैं, जिन्होंने कि अपने परिवार में वो गाथाएं सुनी हैं, जो शहादत का असल में सही मकसद और सही एक पहचान उस परिवार से ही मिल सकती है, जिसको कि अंजुमन इदरीसिया और बाकी के लोग आगे बढ़ाते रहे हैं। कहीं ना कहीं परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद के पौत्र हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी शहादत और आपके दादा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या कहना चाहेंगे? अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से लगातार 16-17 जगह देश भर में प्रोग्राम हुए हैं और अंजुमन इदरीसिया ने लगातार शहीद आज़म, मैं कह सकता हूँ शहीद वीर अब्दुल हमीद को याद किया है। क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं अंजुमन इदरीसिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी नफीस साहब का शुक्रिया करता हूँ कि जो हमारे दादाजी की शहादत दिवस को आज से नहीं, हमको लगता है कि जब मैं होश संभाला तब से देख रहा हूँ कि मनाते ही जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे अंजुमन इदरीसिया इस शहादत दिवस को मना रही है। सबसे बड़ा कारण इसमें ये है कि ये संस्था जो है क्या नाम है एजुकेशन पे भी कार्य कर रही है और कुछ ऐसी क्या नाम है टेक्निक ला रही है जिससे लोगों का विकास हो रहा है। और तमाम ट्रस्ट खुले में दादाजी के नाम पे, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे, लेकिन वो पैसा उगाही का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक अंजुमन इदरीसिया ऐसी मतलब संस्था है जो हमारे दादाजी के मतलब सुविचारों को लेकर चल रही है और तमाम ऐसे कार्य कर रही है, जिससे हमें भी गर्व होता है कि नहीं, अंजुमन इदरीसिया एक मतलब अच्छा मतलब वो क्या नाम संस्था है, अच्छा कार्य कर रही है इसके लिए। बहुत बेहतर। अंजुमन इदरीसिया जिंदाबाद, अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से जो आज कार्यक्रम यहाँ पर रहा जौनपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पूरी टीम दिल्ली से जो आए हैं, तमाम और इस प्रदेशों से भी लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा काम अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से एजुकेशन को लेकर के, जैसा कि सदर साहब ने बताया, आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई कमर अहमद।